हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे आज के न्यूज़ में, जहां पर टॉपिक है ट्रायो विंस केमिस्ट्री नोबेल फॉर ब्रिजिंग मेटल्स एंड ऑर्गेनिक्स। तो इस न्यूज़ को हम पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनको लास्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए और फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब न्यूज़ की शुरुआत की जाए। इसका टॉपिक है 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, और ये जो ट्रायो अवार्ड है वो दिया गया है इन लॉरेट्स को, यानी ये मेडल विनर्स है। तो सबसे पहले है उमर एम यागी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएस में एक प्रोफेसर है। सेकंड है रिचर्ड रॉबसन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेसर है। और थर्ड है सुसुमु कितावा, जो क्योटो यूनिवर्सिटी जापान में प्रोफेसर हैं। और इनको ये अवार्ड मिला है डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए। अब आगे इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स ये क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं जो मेटल आयन से बने होते हैं। ये स्पॉन्ज जैसे लार्ज इंटरनल सरफेस एरिया वाले पोरस स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। पोरस स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि ये एक मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट है जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं, जो लिक्विड्स या गैसेस जैसे सब्सटेंसेस को पास करने के लिए अलाउ करता है। ये जो फ्रेमवर्क्स है वो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इन जैसे गैसेस को स्टोर, सेपरेट और ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब जानते हैं कि इस डिस्कवरी का इम्पोर्टेंस आखिर क्यों जरूरी था। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स जो है वो मेटल्स और ऑर्गेनिक्स को जोड़ते हैं और केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले हाइब्रिड मटेरियल्स का निर्माण करते हैं। इनका यूज कुछ चीजों के लिए किया जाता है, जैसे गैस स्टोरेज एंड सेपरेशन, कैटालाइसिस, ड्रग डिलीवरी, एनवायरमेंटल क्लीनअप, वाटर प्यूरिफिकेशन। ग्रीन केमिस्ट्री और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में इनका ब्रॉडली यूज होता है। अब आते हैं इसके साइंटिफिक बैकग्राउंड की ओर। तो ये खोज मिड 1990s में हुई, जब साइंटिस्ट ने मेटल आयंस को ऑर्गेनिक लिंकर्स के साथ कंबाइन करना शुरू किया। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को स्टेबल और फ्लेक्सिबल पाया गया, जो इंटीग्रिटी मेंटेन रखते हुए स्ट्रक्चर को चेंज करने में कैपेबल है। पहले तो साइंटिस्ट का मानना था कि ऐसे कंपाउंड्स एग्जिस्ट ही नहीं हो सकते, लेकिन फिर इन तीनों ने चीजों को पॉसिबल साबित कर दिया। अब आगे कुछ एमसीक्यूज भी हैं जिनको डिस्कस कर लिया जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इनमें से किसके डेवलपमेंट के लिए दिया गया। इसका आंसर सी है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। फिर नेक्स्ट है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 यानी कि तीनों ही सही है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा साइंटिस्ट 2025 के नोबेल केमिस्ट्री लॉरेट्स में शामिल नहीं है, और वो है डी कैरोलिन बटोरजी। ये भी नोबेल केमिस्ट्री लॉरेट रही, लेकिन 2022 में। इसके बाद आगे पूछा गया है कि वो फीचर क्या है जो MOFs को मॉडर्न मटेरियल्स में यूनिक बनाती है। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MOFs का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम कब डेवलप्ड किया गया था। तो यहाँ पर सी आंसर है, 1990s में डेवलप्ड किया गया था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश 2025 के नोबेल केमिस्ट्री लॉरेट से रिलेटेड है, और यहाँ ये तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, हर बार हम आपसे यही कहते हैं कि इस पूरे वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछिए, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।